ज्ञान दीक्षा चैनल में एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मनोज वर्मा और आज आप देख रहे हैं ज्ञान दीक्षा। ज्ञान दीक्षा पे आज हम आपको इंटरमीडिएट शिक्षा शास्त्र में आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं सीखना पाठ से व्यवहार परक सिद्धांत के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पावलोव का क्लासिकी यानी शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। I.P. पावलोव एक रूसी शरीर वैज्ञानिक थे। इन्होंने पाचन क्रिया के दैहिक का विशेष रूप से अध्ययन करना प्रारंभ किया। उनका ये अध्ययन इतना लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण हुआ कि वर्ष 1904 में इनके इस काम के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। पावलोव ने इन अध्ययनों के दौरान लार में अनुबंध की घटनाओं का अध्ययन किया और इससे संबंधित सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे अनुबंधित अनुक्रिया या टाइप एस अनुबंध सिद्धांत कहा जाता है। पावलोव का कुत्ते पर प्रयोग। पावलोव ने पाचन क्रिया संबंधी कुछ निरीक्षणों के लिए कुत्ते पर एक प्रयोग किया। इन्होंने उसके गले की सर्जरी करके लार ग्रंथि को एक नली से जोड़ दिया। इन्होंने देखा कि कुत्ता भोजन को देखकर लार टपकाता है। इस प्रकार भोजन स्वाभाविक उद्दीपक और लार स्वाभाविक अनुक्रिया का संबंध प्रकट होता है। इन्होंने भोजन के साथ घंटी बजाने का भी क्रम रखा। घंटी बजाने के तुरंत बाद ही भोजन दिया जाता था। इस क्रिया को अनेक बार करने के बाद देखा गया कि बिना भोजन दिए केवल घंटी की आवाज़ से ही कुत्ता लार गिराने लगता था। घंटी स्वाभाविक उद्दीपक से लार स्वाभाविक अनुक्रिया का संबंध हो जाता है और जिसे अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। इसमें अनुक्रिया अर्जित तथा कृत्रिम होती है। इस प्रयोग के आधार पर अनुबंध अनुक्रिया के प्रारूप को एक सूत्र के माध्यम से हम प्रस्तुत करते हैं। ये सूत्र है उद्दीपन 1 भोजन अनुक्रिया यानी लार, उद्दीपन 2 जो कि घंटी है, अर्थात उद्दीपन 1 और उद्दीपन 2 द्वारा जोड़ने से अनुक्रिया होती है, यानी भोजन और घंटी के द्वारा दोनों के संबंध स्थापित करने से लार निकल करके आती है। यानी भोजन को यश1 और भोजन 2 को यश2 यानी भोजन को यश1 और घंटी को यश2 के नाम से संबोधित करते हुए लार को हम आर से कहते हैं। इसलिए टाइप एस अनुबंध सिद्धांत के नाम से भी इसे हम जानते हैं। इस प्रयोग की साधारण व्याख्या ये है कि जब 2 उद्दीपन दिए जाते हैं तो उस समय पहली क्रिया और भी प्रभावशाली हो जाती है। वर्ष 1904 में पावलोव ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए इसकी व्याख्या इस प्रकार की थी। अनुबंध अनुक्रिया के प्रयोग के तत्व सुविख्यात हैं। एक विशिष्ट उद्दीपन के फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया आमतौर पर होती है उसे छांट लिया जाता है। यह माना जाता है कि उद्दीपन अनुक्रिया प्रणाली की एक मूल प्रवृत्ति एक भाग है, अर्थात अधिगम है। अब मूल उद्दीपन के साथ एक नया उद्दीपन दिया जाता है। कुछ समय बाद जब मूल उद्दीपन को हटा लिया जाता है तब यह देखा जाता है कि नए उद्दीपन से भी वही अनुक्रिया होती है जो मूल उद्दीपन से हो रही थी। इस प्रकार अनुक्रिया नए उद्दीपन के साथ अनुबंध हो जाती है। कहा जाता है कि जिस प्रकार पहले घंटी बजाने के बाद भोजन मिलता था, उसके बाद धीरे धीरे कहने के इस को रिपीट करते हुए बाद में सिर्फ घंटी बजाई जाती है, भोजन नहीं दिया जाता है,
फिर भी कुत्ते की लार ग्रंथि से लार टपकती है। अनुबंध अनुक्रिया के कारक। अगर बात की जाए अनुबंध अनुक्रिया के कारक की, तो प्रत्येक प्रेरक उद्दीपन अनुक्रिया के संबंध में उद्दीपन की आवश्यकता होती है और उद्दीपन में अनुक्रिया उत्पन्न करने की सामर्थ्य भी होती है। उद्दीपनों का एक साथ प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक तथा कृत्रिम उद्दीपनों को एक साथ प्रस्तुतिकरण से अनुबंध अनुक्रिया संपादित होती है। इसके साथ साथ उद्दीपनों की पुनरावृत्ति का विशिष्ट रूप से अनुबंध अनुक्रिया के लिए यह आवश्यक होता है कि दोनों उद्दीपनों को एक साथ कई बार दोहराया जाए। इस साथ में हम कह सकते हैं कि अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत का जो उपयोग पावलोव ने बताया है वो सार्थक सिद्ध होता है। अगर बात करें अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग की, तो हम कह सकते हैं अनुबंध अनुक्रिया धीरे धीरे स्वभाव बन जाती है, स्वभाव का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत की सहायता से बालकों की अच्छी अभिवृद्धि विकसित होती है और विकसित की जाती है। साथ साथ में बच्चों के अक्षर विन्यास एवं गुण का विकास किया जा सकता है और हम कह सकते हैं कि मानसिक रूप से अस्वस्थ और संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालकों के लिए उपचार में भी सहायक सिद्ध होता है। और इस वीडियो में हमने संबंध प्रत्यावर्तन द्वारा सीखना यानी पावलोव का जो सीखने का एक सिद्धांत है, अनुबंध का सिद्धांत, वो हमने सीखा। इस सिद्धांत के दो रूप प्रचलित हैं। पहला है प्राचीन अनुबंध सिद्धांत और दूसरा है नैमित्तिक अनुबंध सिद्धांत। प्राचीन अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन रूस के शिक्षा शास्त्री यानी शरीर शास्त्री हम कह सकते हैं पावलोव को जाता है। इस सिद्धांत को संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत या संबंध प्रत्यावर्तन के सिद्धांत के नाम के साथ साथ संबंधन द्वारा सीखना भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त पावलोव के सीखने के इस सिद्धांत को सीखने का शास्त्रीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। की जाए संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत का व्यवहारिक जीवन में भी उपयोग में लाया जा सकता है। सिद्धांत को ये सिद्धांत निषेधात्मक समायोजन के रूप में अपनाया जा सकता है। यदि ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि कोई व्यक्ति जब जब शराब पिए तब तब उसे भयंकर पीड़ा का अनुभव हो, तो इस बात की पूरी संभावना रहती है कि वो व्यक्ति ऐसे में शराब पीना छोड़ दे। योग के आधार पर जो सैद्धांतिक निष्कर्ष प्राप्त होता है उसे पावलोव और उसके सहयोगियों ने इन शब्दों में व्यक्त किया है कि स्वाभाविक उत्तेजना का अस्वाभाविक उत्तेजना से संबंध स्थापित हो जाने के पश्चात एवं अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक उत्तेजना की भांति प्रतिक्रिया करना प्रारंभ कर देने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन एवं परिमार्जन को अनुबंध द्वारा सीखना कहा जाता है। इसके साथ इस अध्याय के बाद हम आगे आपको सिखाएंगे। आप हमारे वीडियो में बने रहें और आगे ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा करके रखें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। जय हिंद, जय भारत। ज्ञान दीक्षा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे और वीडियो बन सके।